तो हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम टाइम टेबल फॉर बीइंग ए टॉपर। अगर आपको एक टॉपर बनना है, आपको टॉप करना है, तो आपके लिए एग्जाम टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको एग्जाम टाइम पे किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब हो सकता है आपके एग्जाम 10 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो सकता है 1-2 दिन बाद हो, डिपेंड करता है कि आप वीडियो कब देख रहे हैं। तो आपको इन दिनों कैसे स्टडी करनी है, किन बातों का ख्याल रखना है, उसके बारे में बात करनी है। क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए। उसके साथ साथ हम कुछ टिप्स की बात करेंगे जो आपको इस टाइम पर फॉलो करनी है, जिसकी हेल्प से आपके अच्छे मार्क्स भी आ पाएंगे और आप अपने मार्क्स खराब करने से बच जाएंगे। तो इस चीज का ख्याल रखना और इस टाइम टेबल को फॉलो करना। बात करते हैं हम इस टाइम टेबल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में आपको एग्जाम्स आने वाले हैं, जल्दी तो उठना ही है। तो आप 5 o'clock उठ जाएंगे। अब 5 o'clock उठने के बाद आपको क्या करना है, आपको 5 से 6:30 तक आपको स्टडी करनी है। अब उठते ही आपको स्टडी करनी है, एग्जाम आ रहे हैं भाई, एग्जाम आएंगे तो आपको एक हैबिट बना के चलनी है कि उठने के तुरंत बाद आपको स्टडी करनी है। ओके, अब स्टडी में क्या करना है, इसकी वीडियो में स्पेसिफिक बना चुका हूं कि आपको टाइम कैसे डिवाइड करना है एग्जाम डे से पहले। उसको मैं आपको आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लेना, वहां से देख लेना। इन शॉर्ट अगर आपको बता दूं मैं, तो उसमें आपको अपने टाइम को डिवाइड कर देना है। पहले इजी टॉपिक, उसके बाद याद करने वाले टॉपिक और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, शॉर्ट में ये करना है कि आपको शुरुआत करनी है सुबह इजी टॉपिक से, आपको इजी टॉपिक करना है। ठीक है, तो आपके पास ये 1 hour 30 मिनट का टाइम है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको स्टडी करनी है, इजी टॉपिक स्टडी करने हैं। ठीक है, आपको इस टाइम ब्रेकफास्ट नहीं करना है। अगर इमरजेंसी है तो फ्रेश हो लीजिए, वरना आपको सोते उठते ही पढ़ने लग जाना है। ठीक है, काफी अच्छा अगर आप ये चीज कर लेते हैं, अगर आप सुबह की लड़ाई जीत जाते हैं तो आप दिन भर पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसको जरूर फॉलो करना है कि इस उठते ही स्टडी करना है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट 6:30 to 7 o'clock। ये आपका ब्रेक टाइम है, ब्रेकफास्ट करो, जो आपके बाकी एसेंशियल वर्क है वो कंप्लीट करो। देन 7 to 10 AM ये आपका अगेन स्टडी टाइम है। हो सकता है कि आप ये 6:30 to 7 AM के बीच जो आपने ब्रेक लिया है वो थोड़ा लॉन्गर हो, क्योंकि सुबह का टाइम आपको फ्रेश भी होना है, बाकी सारे काम भी करने हैं, शावर भी लेना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, तो वो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। तो आप इसको थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हो 8 o'clock से। ठीक है, तो अगर आप 7 से नहीं तो 8 से कर लीजिए, 1.5 घंटा ब्रेक का ले सकते हैं। ठीक है ना, तो 10 बजे तक आपको स्टडी करनी है। इस टाइम पे क्या स्टडी करना है आपको, अगेन मॉर्निंग का टाइम है, इजी से लेके चलना है, जो भी आपका इजी है। मैं स्पेसिफिक किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैथ्स हो सकती है, साइंस हो सकती है, सोशल स्टडीज हो सकती है, जो उसमें आपको इजी चैप्टर लगता है उससे स्टार्ट करो मॉर्निंग में। ठीक है, अब टफ का टाइम कब है वो आगे आएगा, बट अभी क्या करना है आपको, ये आपके लगभग 2 से 3 घंटे होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम निकालते हैं। तो इस टाइम पे आपको इजी टॉपिक कवर कर देना है। इन शॉर्ट जो भी आप चैप्टर कर रहे हैं उनमें जो इजी कॉन्सेप्ट है उनको समझ लो, जो टफ लग रहे हैं उनको हम आगे देखेंगे, बट अभी इजी देख लो। ओके, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेशन की, जो है 10 to 11। ये आपका ब्रेक टाइम है, आपको ब्रेक लेना है, थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना है, आपको बाकी सारे काम भी होते हैं कि आपको मम्मी की कभी हेल्प करनी है। फिलहाल एग्जाम टाइम पे आप मम्मी से कहिए कि आपसे काम ना कराएं, अगर आप कराती हैं तो इस टाइम पर आप ब्रेक लेंगे, थोड़ा बहुत अपने आप को फ्रेश कर लेंगे, थोड़ी धूप ले लेंगे, विंटर्स के टाइम चल रहे हैं तो इस टाइम पर आप ब्रेक लेंगे। उसके बाद 11 to 1, उसके बाद 11 to 1 ये आपका अगेन स्टडी टाइम है, आप स्टडी करेंगे इस टाइम पे। अब ये जो टाइम है, अब ये टाइम आपका वो टाइम है जिस टाइम आपको याद करना स्टार्ट करना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, SST पढ़ रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे थे, नोट्स बना रहे थे, तो आपने ये पहले समझा। इस टाइम पे भी आपने थोड़ा बहुत समझा, लेकिन अब आपका टाइम क्या है, याद करने का है। जैसा आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको टाइम डिवाइड करना है पूरे दिन में, एक टाइम समझने का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, सेकंड टाइम याद करने का, थर्ड टाइम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। तो अब क्या कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, तो ये आपके पास 2 घंटे का टाइम है, आपको इसमें याद करना है। ठीक है, चीजों को याद करेंगे, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक भी लेते रहेंगे। थोड़ी देर के लिए आप बाहर कहीं जा सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, जो आपका मन करता है, थोड़े थोड़े बीच में ब्रेक भी लेते रहो। ओके, उसके बाद 1 to 1:30
आपका ब्रेक टाइम है, इस टाइम पे आप लंच कर लेंगे, अपने बाकी एसेंशियल वर्क कर लेंगे, थोड़े बहुत जब के होते हैं थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। रिफ्रेशमेंट के बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है 1:30 to 5 PM। ये आपका अगेन स्टडी टाइम है। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है जो आपका सैंपल पेपर सॉल्व करने का टाइम था, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम था, तो उसका टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, आप चेक करो जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें से कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं, उनको करना स्टार्ट करो। अब पर्टिकुलर आप कोई चैप्टर कर रहे हो तो पहले आपने उसको समझा, उसके बाद आपने उसको याद करा। अब जो आपने याद करा उसको चेक करो, किसी आपके पास जो बुक्स हैं, आपके पास अगर कोई ऑनलाइन मटेरियल है उससे चेक करो कि उससे कितने क्वेश्चंस आए हैं। जो क्वेश्चन आपको याद हैं तो अच्छी बात है, और जो क्वेश्चन याद नहीं है, आपको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, उनको सॉल्व करना सीखो इस टाइम में। आपका टाइम क्या है, ये 1:30 to 5 AM, अप्रोक्सीमेटली 3 hours 30 मिनट का टाइम है। काफी टाइम है, आप याद भी कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 5 to 6, ये आपका ब्रेक टाइम है। इस टाइम पे ब्रेक लो, इवनिंग टाइम है, थोड़ा बहुत बाहर घूम लो, दोस्तों से बात कर लो। और बात नहीं करोगे तो फर्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि सब पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम टाइम्स आपके हैं, तो थोड़ा बहुत फैमिली में रह सकते हैं, इधर उधर बात कर सकते हैं, अपना फोन यूज कर सकते हैं, लेकिन फोन जितना हो सके उतना कम यूज करना है, बट ब्रेक लेंगे इस टाइम पे। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 6 to 8:30, ये आपका 2 hours 30 मिनट का टाइम है। इस टाइम पर भी आपको क्या करना है, इस टाइम का आपको सैंपल पेपर को ही चेक करना है कि उससे कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अगर आप अब तक थक चुके हो, अब तक आपका ऑलमोस्ट सारा वर्क डन हो चुका है, अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है, तब मैं कहूंगा कि आप इस टाइम पे स्टडी करो। अगर वर्क आपका डन हो चुका है, आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है, आपने उसको लर्न भी कर लिया है, सैंपल पेपर से भी क्वेश्चंस देख लिए हैं, उनको भी याद कर लिया है, तो आपका काम खत्म हो चुका है, अब आप रेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर अभी तक काम नहीं हुआ है तो ये जो टाइम है आपका, यानी आपका 6 to 8:30, आपको अब तो स्टडी करना पड़ेगा, जिसका मतलब आपका काम ज्यादा है। अगर वो काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको कैटेगराइज करा था कि 3 टाइप के पर्सन होते हैं। फर्स्ट, जो बिल्कुल स्टडी नहीं करी, सेकंड, जो साल में थोड़ी बहुत स्टडी करते रहते हैं, और थर्ड, जो रेगुलर स्टडी करते हैं। तो अगर आप रेगुलर स्टडियर हो तो आपने अब तक जो भी पढ़ा आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हो, पूरे साल भर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है कि आपको ये चीजें, ये टाइम कम लगे, क्योंकि आपको समझने में टाइम लगेगा। आप पूरे साल का इन कुछ दिनों में करने वाले हो ना, तो आपको टाइम लगेगा। तो आपको ये टाइम भी स्टडी के लिए डेडिकेट करना है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा इस टाइम पे। लेकिन आपको अगर समझ में यहाँ तक आ चुका है, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा यहाँ तक आके, तो अब आपका ये रेस्ट टाइम है। ठीक है, तो आप रेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर अभी तक नहीं हुआ तो भाई करना तो पड़ेगा ही ना। उसके बाद 6:30 to 9:30 ब्रेक टाइम है, डिनर करना, थोड़ा बहुत आप फैमिली मेंबर से बात कर लेना, रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा बहुत जब करना चाहो कर सकते हो, अपने आपकी मन की बात है, जो करना चाहे करो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 9:30 to 11 PM, ये आपका अगेन स्टडी टाइम है। आपको इस टाइम रिवीजन करना है, रिवीजन किस चीज़ का करना है, जो भी सुबह पढ़ा उसको रिवाइज करो, जो भी आपने याद करा उसको रिवाइज करो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको रिवाइज करो। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास ये 2 घंटे का टाइम है, 1.5 घंटे का टाइम है, 1 hour 30 मिनट का टाइम है। इसमें आपको शॉर्ट वे में सबको रिवाइज कर लेना है। या तो आपने कर ही लिया है ना, एक बार जस्ट नज़र लगा लेंगे उसके ऊपर कि आपको याद हो जाए, और आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप एग्जाम में भी उसको अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, उसके बाद कुछ रूल्स जो इस टाइम टेबल में आपको फॉलो करने हैं, कि आप उस चीज़ को ज़रूर ध्यान दो, वरना ये टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पाओगे। फर्स्ट रूल इज नो सेल फोन। आपको सेल फोन यूज नहीं करना है जब आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, पढ़ाई के अलावा जब ब्रेक टाइम है तब तो यूज कर लो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे यूज बिल्कुल नहीं करना है। ये रूल है जब आप पढ़ाई कर रहे हो, टाइम टेबल का रूल है, नो सेल फोन वाइल स्टडिंग। ठीक है, उसके बाद है सेकंड, नो डिस्ट्रैक्शन। बट ये डिस्ट्रैक्शन आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि आपके घर में शोर हो रहा हो सकता है आपके पड़ोस में शोर हो रहा हो सकता है कि किसी का कॉल आ जाए, कोई आपको बुलाने आ जाए, तो ये आपके हाथ में नहीं है। बट जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। उसके बाद है थर्ड रूल, पढ़ते वक्त मत खाना। कहीं में आप खाते हो, चिप्स खा रहे हो या कुछ और खा रहे हो, पढ़ते वक्त नहीं, आपको ब्रेक टाइम मिल रहा है उसमें खाओ। ठीक है ना, पढ़ते वक्त खाओगे तो आपको हो सकता है हैंड वॉश के लिए जाना पड़े, हो सकता है आपको कहीं भी किसी काम, आपको फ्रेश होने जाना पड़े, हो सकता है आपको इतनी क्रेविंग हो आप फिर से कुछ और खाने जाओ। तो आपको पढ़ते हुए खाना नहीं है। अगर आप खाओगे तो आपको लेजीनेस भी आएगी और आपकी हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा नहीं है, तो मत खाना।
फोकस अच्छा नहीं रहेगा, आपको नींद भी आएगी। लेकिन हाँ, फोर्थ टिप आप फॉलो कर सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कीप अ वाटर बॉटल। साथ में एक वाटर बॉटल लेके बैठ जाओ, बीच बीच में पानी पीते रहो, जिससे आप हाइड्रेटेड रहोगे, ब्रेन को भी आप हाइड्रेट रखोगे, क्योंकि ब्रेन ही फंक्शन कर रहा है, ब्रेन पे आपका लोड पड़ रहा है, तो आप अच्छे से वर्क कर पाओगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना, कीप अ वाटर बॉटल, साथ में एक वाटर बॉटल रखो और उसको पीते रहो सिप करके अपने स्टडी टाइम पे। लास्ट है आपके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेवर गिव अप रूल। हार नहीं माननी है। अगर आप शुरू का टाइम टेबल पोर्शन फॉलो नहीं कर पाए, फॉर एग्जाम्पल देर से उठे, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ हो गया, तो आपको ये नहीं कि बाकी टाइम स्टडी निकाल देना है, नहीं, जितने स्टडी स्लॉट पूरे हो रहे हैं उन पे स्टिक लगाते जाओ, एक पेपर पे से नोट करो और जो जो टाइम आप कर पा रहे हो उस पर टिक लगा दो कि हाँ मैंने इस टाइम स्टडी करी, इस टाइम स्टडी करी, जितने कर पा रहे हो उतने करो। गिव अप नहीं करना, ये नहीं कि एक बार स्टडी ब्रेक टूट गया तो आप स्टडी नहीं कर रहे हैं पूरे दिन, ऐसा नहीं करना है। तो भाई नेवर गिव अप, हार नहीं माननी है, एंड तक चलना है और टॉप करना है, ठीक है। तो ये था आज का टाइम टेबल, मुझे उम्मीद है आपको टाइम टेबल जरूर पसंद आया होगा और इसको आप फॉलो भी करने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि फॉलो करोगे। तो ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।